तो इस सब में पारदर्शिता रहेगी, कहीं पे भी कोई झोल नहीं होगा। और हम अपने यशस्वी अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से और पूरा हमारे पूरा मंत्रीगण बैठा है, पूरा सभी लोग बैठे हैं हमारे, और उसमें ये डिसाइड हुआ कि यूसीसी हमारे उत्तराखंड में सर्वप्रथम हमारे उत्तराखंड में लागू हुई है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने मुख्यमंत्री साहब का। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, यदि कहीं पे, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, कहीं पे कोई यदि मान लो छोटी मोटी कोई त्रुटि या कोई भी बात रह गई है तो उसको बैठ के हम लोग चिंतन मंथन करके उसको कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से उसको लागू करेंगे। और इसी विषय में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो कंप्लीटली पारदर्शिता से हमारा उत्तराखंड चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है बहुत ही अच्छा किया है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए, जैसे हिंदू कोड बिल आया था, हिंदुओं ने सहज स्वीकार किया था, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी है वो आज भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं और वो धर्म का घोलमेल करके कहते हैं कि भैया जब 1989 में राजीव गांधी सरकार ने साबानो केस आया था और उस पे जो है उन्होंने अध्यादेश लाकर उसे बदल दिया था। मामला क्या था, उस स्त्री ने कहा कि तलाक के बाद मुझे उसका मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। मुस्लिम वोट बैंक का जो चक्कर है तो उसको मिटाना जरूरी है, इसलिए यूसीसी लाना बहुत जरूरी है। और मैं अभिनंदन करता हूं गुजरात के मुख्यमंत्री का। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने भी कमेटी बना दी है और उस पर शीघ्र काम होने वाला है, तो गुजरात सरकार का भी हम इस मंच से अभिनंदन करते हैं, उत्तराखंड सरकार का भी अभिनंदन करते हैं। इससे क्या होगा, यूसीसी से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। यूसीसी से जो कहीं भी शादी कर लेते हैं, पत्नी को कहीं पे भी तलाक दे देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो सब रुकेगा। और समान नागरिक संहिता यानी मेरे लिए अलग कानून, तुम्हारे लिए अलग कानून, ये कैसे चलेगा? ये नहीं चलने वाला है। जैसे धारा 370 जम्मू कश्मीर में विभाजनकारी थी, वैसे ही समान नागरिक संहिता जब देश में नहीं है, ये विभाजनकारी है। हिंदुओं के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून। और हर अच्छी चीज का कुछ लोग विरोध करते हैं, और मैं कहता हूं इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये तो सापेक्ष होगा। निरपेक्षता क्या होती है? कुछ नहीं। धर्म के बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो नर्मदा संघ, बहुत नमामि नर्मदा संघ जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, मैं इनका अभिनंदन करता हूं।